आज मिलेंगे डॉक्टर हिना अनीस से, हु इज़ अ सेलिब्रिटी डाइटिशियन, अ न्यूट्रिशनिस्ट, एन एस्थेटिशियन, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ वेलनेस कॉन्सेप्ट पाकिस्तान. Welcome to the show. Assalamu alaikum. How are you? I'm good. What about you, Rija? Good. Looking nice and fresh. आप तो अक्सर आती भी रहती हैं. You as always, यार. अच्छा, हम आज आपसे डिस्कस करेंगे अबाउट चाइल्ड हेल्थ, राइट, एंड स्पेसिफिकली चाइल्ड हेल्थ में सबसे पहले मेरे पास आपके लिए एक सवाल है कि पाकिस्तान में इतने ज़्यादा बच्चों को कमज़ोरी क्यों फील होती है? अच्छा, और हम उनकी न्यूट्रिशन में हम उनकी न्यूट्रिशन का क्या ध्यान रख सकते हैं? अच्छा, पता है क्या है रेजा, पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में ही बच्चों को कमज़ोरी फील होती है, थकावट फील होती है, क्योंकि मसला सारा ये है डाइट. और पाकिस्तान में इसका बहुत बड़ा मसला है क्योंकि यहाँ मदर्स बच्चों को सही डाइट नहीं दे पा रही हैं. यू नो व्हाट, डाइट आपकी खाना पीना रोज़मर्रा की ग़िज़ाइयत को हम एक डाइट कहते हैं. डाइट वो नहीं है कि वेट लॉस या वेट, ठीक है, लेकिन यहाँ हम उसको फोकस नहीं कर पा रहे होते हैं कि एक बैलेंस डाइट का होना बहुत ज़रूरी है. उस बैलेंस डाइट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, वाइटामिन, जब सब कुछ होंगे ना और सही मिकदार में बच्चे को मिल रहे होंगे तो ना बच्चे में थकावट होगी, ना कोई डेवलपमेंट में प्रॉब्लम होगी और किसी किस्म की और प्रॉब्लम नहीं होगी. लेकिन जब हम मील प्लानिंग करते हैं, मदर्स एक्चुअली जब मील प्लानिंग कर रही होती हैं तो वो यहाँ पे या तो प्रोटीन पे सिर्फ एम्फसाइज कर देती हैं या कार्बोहाइड्रेट पे एम्फसाइज कर देती हैं या सिर्फ फैटनिंग चीज़ें दे देती हैं, यानी डीप फ्राइड चीज़ें बच्चों को दे दी, तो वो बैलेंस नहीं कर पा रही और ये बैलेंस ना होने की वजह से थकावट और कमज़ोरी हो रही है. ठीक है, ज़बरदस्त. डॉक्टर हिना, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि यू नो देयर आर लॉट ऑफ मम्स हु प्रेफर कि हम विटामिन्स दे दें अपने बच्चों को, एंड काफ़ी केसेस में अगर आप देखो तो रिगार्डलेस फिर भी आयरन एंड कैल्शियम डेफिशिएंसीज भी रह जाती हैं. सो हाउ इज़ इट कि हम इस चीज़ को कॉम्बैट कर सकते हैं? अच्छा, ऐसा है कि पाकिस्तान में आयरन और कैल्शियम डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है. और पता है कैल्शियम डेफिशिएंसी से क्या होता है? हड्डियों में दर्द, मसल्स में दर्द हो रहा होता है. और आयरन डेफिशिएंसी से थकावट, चक्कर आना, सर दर्द. अक्सर बच्चे स्कूल से आके कंप्लेन कर रहे होते हैं मुझे सर दर्द होता है और हम पेरेंट्स बोल रहे होते हैं बच्चों को सर दर्द नहीं होता. तुम तो बच्चे हो, तुम तो जवान होने वाले हो, यानी बढ़ती उम्र है, इसमें हड्डियों का क्या दर्द होता है, ये तो बुढ़ापे में होती है. बट एक्चुअली ये तो क्रूशल एज होती है. बच्चों को बेस्ट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने की ये क्रूशल एज है. इस वक्त जब बच्चे की बॉडी बड़ी हो रही है, ग्रो कर रही है, तो ये उसका बैंक बैलेंस है, उसके बैंक अकाउंट में आप फिक्स करें गुड कैल्शियम, गुड आयरन. और कहाँ से सप्लीमेंट देने से बेहतर है कि नेचुरल चीज़ों से दिया जाए, क्योंकि कैल्शियम आपकी हड्डियों को, मसल्स को बनाने में काम करता है. आयरन, हर प्रोटीन की चीज़ में आयरन मौजूद है. आयरन क्या करता है कि आपके मसल बिल्डिंग में काम करता है. फैट्स को उसके साथ कंबाइन करें तो कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा. तो कैल्शियम और आयरन अगर बॉडी में कम है ना, बच्चों को डेफिशिएंसी है ना, तो उनकी स्कूल प्रोग्रेस भी कम होगी, उनको थकावट और लेजीनेस बहुत ज़्यादा रहेगी, कमजोरी एंड एग्जॉशन एंड काम ना करने का दिल चाहना, आई साइट पे इफेक्ट आएगा. आयरन डेफिशिएंसी की वजह से ब्लर विजन हो जाता है. और बच्चे जितना आजकल आईपैड यूज कर रहे हैं, इट्स एसेंशियल कि वी गिव आवर चिल्ड्रन आयरन एंड कैल्शियम. एग्जैक्टली. ज़बरदस्त, दैट साउंड्स ग्रेट. आपका बैलेंस डाइट से क्या मतलब है? लेट्स से देयर मम्स हु वाचिंग दिस एज वेल, तो आप बैलेंस डाइट में कुछ एग्जांपल्स दे दो हमें, लाइक कि हम बच्चों को क्या क्या पोर्शंस दे सकते हैं, किस तरह के ला सकते हैं. अच्छा, बहुत आसान है. पता है सबसे पहले तो बैलेंस डाइट में मैं आपको ये बताऊं कि बच्चा और हम सबको खाना कितना रिक्वायरमेंट है, जितनी हमारी ये 2 हथेलियाँ. तो जितना बच्चों का हथेलियों का साइज होगा, फैला लूं हथेली? ज़्यादा खा लूं? गिर जाएगा. No, but you know, like basically palms closed, बिल्कुल, and like that. palm close. और इतना हमने भी इतना खाना है, बच्चों का भी साइज तो इतना ही होगा. अब इस प्लेट साइज में आपने प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, गुड फैट्स, मिनरल्स और वाइटामिन्स को डिवाइड करना है. कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं? एनर्जी देते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स किन चीज़ों में है? ग्रेन्स में, सीरियल्स में, यानी चावल में, दालों में, गंदम में और तमाम उस तरीके के. गंदम मतलब आटा, रोटी, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स है. प्रोटीन किस में है? गोश्त में, मछली में, मुर्गी में, दालों में, बीन्स में, लोबिया. एंड गोश्त में सबसे अच्छा गोश्त बच्चों के लिए कौन सा है? देखें, चिकन, देसी मुर्गी अगर मिल जाएगा मैं कहूँ ज़्यादा बेहतर है. ठीक है. लेकिन बीफ और मटन दोनों खा सकते हैं. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फिश पसंद नहीं करते, लेकिन बच्चों को अगर आप उनकी 2 साल की उम्र से उनको फिश इंट्रोड्यूस करवा देंगे,
उनके लिए वो और ज़्यादा अच्छा होगा। इसके साथ साथ बच्चों के लिए हर मीट अच्छा है, बच्चों को बस खिलाने की आदत डाल दें आप। ऑफ कोर्स, ठीक है, यही तो सबसे मुश्किल काम है वैसे काफ़ी दफ़ा मुश्किल। आई मीन आई नो माई सन इज़ वेरी फसी, तो मुश्किल होता है। आप ये भी ज़रा ज़रूर बताना बाद में। नहीं तो आप जब वीनिंग स्टार्ट करते हैं आफ्टर 6 to 8 मंथ, अगर आप उनको छोटे छोटे पोर्शन में देना शुरू कर देंगे मीट विद वेजिटेबल्स विद राइस, तो क्या होगा कि उनको आदत हो जाएगी, उनके टेस्ट वर्ड्स डेवलप कर जाएंगे। प्रोटीन में हमारे पास ये आ गया, हेल्दी फैट्स में आ गया। बच्चों को देसी घी खिलाएं, बच्चों को बटर दें, वाइट बटर दें बच्चों को। देसी घी के बारे में भी आप घी और वाइट बटर में बनना चाहिए। फिर हेल्दी फैट्स में आ जाता है नट्स एंड सीड्स, वो भी बच्चों को दें। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि नट्स की ड्राइनेस की वजह से टेस्ट पसंद नहीं करते, पाउडर बनाकर दे दें, ठीक है ना। कैल्शियम, और हम प्रोटीन शेक्स वगैरह में भी डाल सकते हैं, एंड वी कैन डू दीस थिंग्स एट होम। और इसके साथ साथ बैलेंस डाइट को हम उन्हें बैलेंस करने के लिए विटामिन्स और मिनरल्स यानी जिनको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, उनका डाइट में होना भी बहुत ज़रूरी है, जिसमें आगे सारे मिनरल्स आ गए, कैल्शियम उसी में ही शामिल है, सारे विटामिन्स उसी में ही शामिल हैं। फिर मैं आपको एक बात बताऊं, अगर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स के साथ अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट हर मील में कंबाइन नहीं होंगे तो वो मैक्रो न्यूट्रिएंट डाइजेस्ट नहीं होंगे। आसान ज़बान में अब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी है। आसान ज़बान में कह दूँ कि इनको एब्जॉर्ब करने के लिए यानी गोश्त, मछली, मुर्गी, घी को और चावलों को एब्जॉर्ब करने के लिए सब्जियां और फ्रूट्स, नट्स एंड सीड्स की बहुत ज़रूरत है। तो दिस इज़ व्हाट अ बैलेंस्ड डाइट। अमेजिंग, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। अब हम आ जाते हैं आर्टिफिशियल कलर्स के अंदर, जो कि ऑब्वियसली भरे हुए, आप देखें मार्केट के अंदर इस तरह की चीज़ें हमें मिल रही होती हैं, हमें तो पता भी नहीं होता उसमें क्या क्या एडेड है इन द स्नैक्स। So how is it कि we can perhaps be careful about this? और आपकी thoughts क्या हैं इस पर? देखिए, ये तो इस वक्त तो बच्चे खाने से ज़्यादा स्नैकिंग को पसंद करते हैं। और हमें being a mother we need to be very playful एंड वेरी विजिलेंट अबाउट सेलेक्टिंग आवर स्नैक्स। कि जब हम शॉपिंग के लिए जाते हैं तो हमें ख्याल रखना है कि कौन सा स्नैक ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरी फराहम कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन दे सकता है इन अ नेचुरल वे, ठीक है। Would you like to name some snacks maybe? I really like one of them is Gluco Teddy। अच्छा, इसकी शक्ल, इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो भी बच्चों के लिए बहुत अच्छी है, एंड इट हैज़ अ ऑफ व्हीट। इसके साथ साथ इसमें स्ट्रॉबेरी जैम भी है, इसमें नो आर्टिफिशियल कलर्स एंड नो आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव। ये बहुत बेहतरीन बात है इसकी। और एडेड वाइटामिन्स, कैल्शियम और ए और के भी इसमें शामिल है। तो जो अच्छा, इससे क्या होगा कि कार्बोहाइड्रेट की अच्छी सोर्स है, अगर आप इसको मिल्क के साथ भी कंबाइन करके दे देंगे तो थोड़ा सा बच्चे को कैल्शियम भी मिल जाएगा और न्यूट्रिशन डबल हो जाएगी उसकी। अच्छा, तो डॉक्टर है ना, हम जाने से पहले बात कर रहे थे कि हम स्नैक में बच्चों को क्या दे सकते हैं, एंड अब मैं आपसे पूछूंगी, मैं स्नैक में बच्चे को जब स्कूल भेज रही होती हूँ तब क्या दूँ? रोज एक रोना धोना होता है। वो तो होता है, वो होता है, सब मदर्स के साथ होता है आजकल। ये भी एक इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि जो मिड डे स्नैकिंग होती है, जो स्कूल टाइम होता है, वो भी बड़ा क्रूशल होता है बच्चों को गुड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए। और अगर उस वक्त बच्चा भूखा रहता है तो स्कूल से घर कितना थका थका आता है, बैग कहीं और गिर रहा होता है, बाल पूरे उड़े हुए होते हैं, बिकॉज कि उसने मिड डे स्नैकिंग नहीं की हुई होती है और उसका न्यूट्रिशन डिप्लीट हो रहा होता है। तो आपको चाहिए, बीइंग अ मदर, हमें चाहिए कि हम जो उसका लंच बॉक्स प्रिपेयर करते हैं ना, वो इम्पोर्टेंट होता है। बच्चे लाइक नहीं करते हैं तो उसके साथ आप कोई फ्रेश फ्रूट डालें, पराठा रोल डाल दें, छोटा डालें, छोटा डालें कि जिसमें अच्छी, और पराठा भी घी में एंड बटर में रादर देन तेल से भरा हुआ। एग्जैक्टली। या कभी कभार ऑल्टरनेशन में कोई कबाब डाल दिए, होममेड नगेट्स डाल दिए। और इसके साथ साथ फिर मैं एक एडवाइस ज़रूर करूँगी, क्योंकि मेरा अपना बेटा और आपका भी बेटा कहता होगा कि कुछ ना कुछ मीठी ऐसी चीज या ऐसी टेस्ट होना चाहिए। लंच बॉक्स हैज टू बी टेस्टी एंड टेम्पटिंग कि वो खोले तो उसे लगे कि कुछ मेरी मम्मा ने मुझे दिया है। और मीठा डालना होता है कि ताकि वो बाकी चीजें खा लें, फिर उसके बाद मीठा खाएं। तो मीठे का हेल्दी ऑल्टरनेटिव आप ग्लूको टेडी को ही अगर लें तो वो इजीली फिक्स भी हो जाएगा लंच में, और वो क्या करेगा, आपको हेल्प कर देगा कि अदर जूसेस या और ज़्यादा फिजी ड्रिंक से बच्चे बच जाएंगे और वो मीठा उनकी क्रेविंग भी पूरी करेगा। और उसमें
एडेड नो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स एंड यस, और व्हीट है उसमें एक्चुअली ना, तो उसकी गुडनेस भी मिल जाएगी, तो एनर्जी प्रोवाइड रहेगी, तो मिड डे तक वो थकेगा नहीं घर आके। अमेजिंग, दैट साउंड्स ग्रेट। अच्छा, आपको लगता है कि स्कूल जाने से पहले या क्लास जाने से पहले इस तरह के स्नैक्स यूजुअली बच्चों को हेल्प करते हैं? हाँ करते हैं, क्योंकि एनर्जी देखें हमें ना, फिजिकल बच्चे स्कूल में प्लेग्राउंड में खेल भी रहे होते हैं, क्लास में भी काम करना होता है, तो उन्हें फिजिकल एनर्जी की बहुत ज़रूरत होती है, तो ऑब्वियसली कार्ब्स तो हेल्प करेंगे। आपको लगता है कि जब ये काफ़ी दफ़ा तुरान के साथ भी ये होता है कि वो घर आता है एंड ही इज़ कंप्लेनिंग कि आई डोंट फील लाइक स्टडीइंग, मुझे नहाना नहीं है, हर चीज़ एक ऑर्डील बन जाती है बिल्कुल। सो उस तरह के केसेस में हम क्या कर सकते हैं? अच्छा, उस तरह के केसेस में बच्चों को ना देखें, फ्रॉम द मॉर्निंग, फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द डे, उनके पूरे डे को बैलेंस करना है हमने, उनकी मील्स को बैलेंस करना है। ब्रेकफास्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मील, क्योंकि बच्चे सुबह नाश्ता ही सही नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली वो खाली पेट स्कूल जाएंगे, दिमाग उनका चल नहीं रहा होगा, फिजिकल एनर्जी होगी नहीं उनकी, तो वो क्लास में सही अटेम्प्ट नहीं कर सकेंगे अपने वर्क को। तो नाश्ता होना चाहिए, स्मूदी दे दी आपने, कभी कभार बच्चे ये भी कंप्लेन करते हैं, अंडा और पराठा उन्हें नहीं खाना होता, चबाना नहीं होता कुछ भी। सुबह के वक्त बच्चे आधे नींद में सो रहे होते हैं, आपने ओट्स, बनाना, डेट्स डाल के एक कप स्मूदी का दे दिया उनको, कभी कभार योगर्ट डाल के लस्सी, बनाना लस्सी दे दी, डेट्स डाल दिया, एप्पल डाल दिया उनकी लस्सी में, तो इस तरह उनके न्यूट्रिशन को कंबाइन, कि आपने अगर दही, बनाना और डेट्स की आपने लस्सी बना के दे दी, टेस्टी हो गई, वो पी लिया उन्होंने, थोड़ा सा कोको पाउडर भी डाल दिया, तो ये बड़ा हेल्दी ब्रेकफास्ट रह जाता है उनके लिए। अमेजिंग, आई मीन ये सब सुन के मुझे एक्चुअली भूख लग रही है एंड आई रियली थिंक इट्स टाइम फॉर माय स्नैक एज वेल। बट अब आप मुझे बताएं कि आप एक हेल्दी लंच बॉक्स को मेरे लिए अगर डिसाइफर कर दें, दोज बेंटो बॉक्सेस आर आल्सो रियली, जिसके अंदर डिफरेंट डिविजन्स बनी हुई होती हैं, तो उसके अंदर टेल मी एवरी सेगमेंट ऑफ कार्ब्स, प्रोटीन्स, टेल मी। अच्छा, बच्चों को ना शुरू से ही आपने नट्स का आदी बनाना है, यानी बच्चा आपका 1 साल का होता है, उसके दांत निकलने शुरू हो जाते हैं, आपने उसी वक्त थोड़े थोड़े से 5-6 नट्स देके उसको आदी, 2-2.5 साल तक बच्चा इजीली वो नट्स खाता है, तो आपने उस लंच बॉक्स में अगर थोड़े से नट्स दे देंगे तो नट्स में से कोई स्मेल नहीं आती। आपने कबाब्स या चिकन घर में बना के उसके छोटे छोटे से पीसेस दे देंगे, टूथपिक या छोटा वाला फोक रख देंगे तो वो खा लेगा, प्रोटीन चला गया, गुड फैट्स चला गया। अब बारी आती है कार्बोहाइड्रेट्स की, तो कार्बोहाइड्रेट्स में आप ग्लूकोटेडी जैसा एक स्नैक दे सकते हैं कि जो कि नेचुरल है, जिसमें कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं है और गुडनेस ऑफ रियल स्ट्रॉबेरी जैम भी है। तो आपको एक ज़रा अपने आप को सेटिस्फेक्शन रहेगी कि एटलीस्ट मैं स्नैक दे रही हूँ लेकिन हेल्दी ऑप्शन दे रही हूँ, तो मेरे बच्चे का पेट भरा रहेगा, कार्बोहाइड्रेट्स यहाँ से मिल गए और थोड़ा सा फ्रेश फ्रूट आपने हाफ, कोई भी एप्पल दे दिया कट करके, बनाना एक छोटे साइज का आपने दे दिया, तो ये चीजें भी काली हो जाती हैं एक्चुअली। आई रिमेम्बर कि आप स्किन के साथ दे दें, अगर फिर भी काली हो जाती हैं तो आप एप्पल दे सकते हैं, वो चल जाता है। हाँ, उसका भी आई थिंक आयरन कंटेंट इतना होता है कि यू गाइस, उसमें भी आई थिंक आई हैव रेड दिस रियली कूल ट्रिक कि आप सेब काट दें बट उसको रबर बैंड से बांध दें, तो द किड कैन टेक द रबर बैंड आउट। हाँ, आई विल ट्राई, आई वाज थिंकिंग टू ट्राई इट एज वेल। ठीक है, तो नाउ वील जस्ट सम अप द सेगमेंट। आई थिंक यू डन अ जॉब इन हेल्पिंग अस कि हम लोग किस तरह बच्चों की हेल्थ के ऊपर काम कर सकते हैं, वो कितनी ज़रूरी है, और ग्रोइंग एज खास तौर पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उस पर काम करें। सो टेल अस समथिंग अबाउट एज अ लास्ट एंडिंग मैसेज, व्हाट डू यू थिंक ऑफ चीज़ एज वेल, बिकॉज आई यूजुअली गिव चीज़ सैंडविचेस टू। What do you think of cheese? Cheese is good, अच्छा है। देखें, उन बच्चों के लिए सिर्फ बुरा है जो लैक्टोज इंटॉलरेंट है, जो कि लैक्टोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। अदरवाइज चीज़ इज़ अ गुड ऑप्शन, कैल्शियम और हेल्दी फैट है, तो आप दे सकते हैं और ज़रूर दें, क्योंकि ये ज़रूरी है। जैसे हमने अभी स्टार्ट में बात की थी कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी है लोगों बच्चों में ना, तो चीज़ कैन हेल्प देम। ऑफ कोर्स, एब्सोल्युटली। ओके, वेल आई थिंक है ना, साथ साथ मेरा एक छोटा सा मैसेज है मदर्स के लिए कि ज़रूर अपने बच्चे के ना पूरे डे का मील प्लान करें, ये नहीं कि एक वक्त खाना बस खा लिया, दूसरे वक्त वो भूखा है या वो जिद कर रहा है या वो किसी तरीके से, कुछ बच्चे बड़े पिकी ईटर होते हैं, तो उनको स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील दें, क्योंकि ये वक्त बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, बोन डेवलपमेंट के लिए और मसल डेवलपमेंट के लिए होता है, और इन्हें कंप्लीट न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। जब भी शॉपिंग पे जाएं, विजिलेंट रहें, बी केयरफुल रहें कि आप कौन सा स्नैक उनके लिए शॉपिंग कर रहे हैं कि जिसमें नो प्रिजर्वेटिव हो, अच्छा वीट प्रोडक्ट हो, अच्छा उसमें लेस शुगर हो। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर हैना।